नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत। तो भाई, अगर हम एसएससी सीजीएल परीक्षा की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहे हैं 2022, 23 एंड 24 में? कौन से टॉपिक्स जो कि एग्जामिनर फेवरेट है, यानी कि इनका रिपीटिशन जो रेट है वो काफी हाई रहा है, ये इस वीडियो में आपके संग हम शेयर करने जा रहे हैं। तो भाई, अगले 10 से 12 मिनट यहीं पर एकदम जमे रहिएगा। आपकी गणित से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसका हम समाधान कर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बार शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम सीजीएल सेलेक्टेड हैं वर्ष 2022 एंड 2023 में। ठीक है, जितनी भी बार हमने क्वालिफाई किए हैं एग्जाम, गणित में जो हमारा स्कोर रहा है वो भाई 50 में 50 रहा है। ठीक है, तो जो भी यहां पर डेटा है वो काफी रिसर्च है, जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में सीखा था और जो टीचिंग एक्सपीरियंस में इतने वर्षों से हम सीखे हैं वो आपके संग हम यहां पर शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन। भाई, फॉर्म फिलिंग अभी भी चल रही है 9 जून से 4 जुलाई तक। तो अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरे हैं, अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिए, फॉर्म जल्दी से भर दीजिए। 4 जुलाई को जो फॉर्म फिलिंग है आपकी वो क्लोज हो जाएगी। वैकेंसीज इस बार काफी अच्छी आई हैं, 14,500 के करीब वैकेंसीज हैं, जो कि इंक्रीज होकर 15,000 से भी ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, आपकी जिसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 7 तक की जॉब्स रहेंगी। लेवल 7 में आप लोगों के एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारे जो है आप लोगों के शामिल हो जाएंगे। ठीक है, लेवल 6 एंड 7 में। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर होगा। एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं इससे पहले कि मेन मुद्दे पे आए। देखिए, आपका टीयर 1 सबसे पहले होगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। टीयर 2 और टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद डीवी, फिर फिजिकल और मेडिकल कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए होता है ना, आपका इनकम टैक्स के लिए नहीं होता है फिजिकल एंड मेडिकल। तो ये चीज है। उसके बाद सीधे आप लोग की हो जाती है ज्वाइनिंग। और अच्छी बात यह है कि भाई, जो आपकी गणित है वो आप लोग की टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों में आती है। आज का वीडियो जो है वो मैथ स्पेसिफिक है। ठीक है, दोनों आप लोगों के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज पर बेस्ड। भाई ये देखो, ये तीसरे नंबर पर आप लोग की गणित जो है पूछी जाती है। टीयर 1 में भी 25 सवाल इसके रहते हैं, बाकी चारों सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का जो मैथ्स है ये आप लोगों की टीयर 2 यानी कि मेंस में भी आती है, जिसमें आप लोगों के 30 प्रश्न हो जाते हैं गणित के और 30 रीजनिंग के भी होते हैं सेक्शन 1 में, है ना। फिलहाल मैथ्स ये हमारा मेन फोकस है। तो आज यार टीयर 1 पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप लोग का प्री है। ठीक है, प्री की परीक्षा भी कब होनी है ये भी हम लोग को मालूम है कि भाई आप लोगों की 13 अगस्त से जो है परीक्षाएं शुरू है। तो समय आपके पास काफी कम रह गया है ना। 1 जुलाई आज ऑलरेडी हो गई है, 1.25 महीना से भी कम समय आपके पास है। ठीक है, तो अब तैयारी बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही स्पेसिफिक आप लोग की होनी चाहिए। देखो, मैथ्स की बात करें तो आप लोगों का जो सिलेबस है 95% सिलेबस प्री मेंस का जो है वो सेम है ना। 5% चीजें आप लोग को मेंस में एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। ठीक है, फिलहाल सिलेबस देख लेते हैं। तो अरिथमेटिक आप लोगों का जो है ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, जिसमें बेसिक से लेके ईच एंड एवरी टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर, इंटरेस्ट हो गया, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए अरिथमेटिक के, यानी कि अंकगणित। दूसरा आपका जो सेक्शन है इसमें ये 3 टॉपिक मेंस के हैं, बाकी सब आप लोगों के प्री में आते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर भैया ये आप लोगों की कोर एडवांस मैथ्स कहलाती है। एलजेब्रा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। और ऑफ कोर्स यहां पर आपका जो डीआई है, यानी कि ग्राफ वाले प्रश्न, ये तो जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा सिलेबस हो गया। यहां तक मुझे उम्मीद है कि सबको मालूम ही होगा वैसे तो, है ना। फिर भी मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया। चलो अब जरा समझते हैं कि 2022, 23 और 24 में ओवरऑल टॉपिक का वेटेज क्या रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक में, है ना, जैसे अभी तो पहले परसेंटेज है, लेकिन परसेंटेज में कौन से हमारे टाइप्स है जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो हम आपके संग डिस्कस करेंगे। तो वही मेन मुद्दा है इस वीडियो का। और ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के पीछे कितनी रिसर्च गई है। देखो, जैसे कि वर्ष 2022, 23 और 24 में एसएससी सीजीएल की जो परीक्षाएं हैं वो 22 में 40 शिफ्ट में जैसे कि हुई थी, है ना। 23 में भी लगभग 40 शिफ्ट में और 24 में आप लोगों की 36 शिफ्ट में जो है आपकी परीक्षा हुई थी। तो ये आपके सामने अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स लिखे, हर टॉपिक के कितने प्रश्न हैं आप देख सकते हो। इससे क्या है कि टॉपिक वाइज वेटेज का आइडिया आपको हो जाएगा, है ना। देखो, अब जैसे कि प्रतिशत की बात करें तो लगभग देख रहे हैं कि हर शिफ्ट में 1 प्रश्न प्रतिशत का जरूर आ रहा है। ठीक है, बोलने को तो लोग बोल देते हैं कि 2-2, 3-3 प्रश्न आते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक ही सवाल भाई आ रहा है, आपके सामने पूरी चीजें हैं।
ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो लगभग 2 प्रश्न आप लोगों के हर शिफ्ट में आते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी इसी में शामिल है। ठीक है। एवरेज अब यार देखो हर शिफ्ट में नहीं आता, 40 शिफ्ट में हुई थी तो 20 में पूछा गया है ना, वहां पर भी वही सेम चीज है, यहाँ पे 36 ही तो 18 में पूछा गया, तो इसका भी वेटेज कह सकते हो 0.5 है क्वेश्चंस पर शिफ्ट, है ना। हर दूसरी शिफ्ट में एवरेज आता है, हर में नहीं आता। ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी जो टारगेटेड रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसी पर बेस करना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि लेस वेटेज वाले टॉपिक पे ज्यादा आपने अपना जो है समय दे दिया। रेशियो प्रपोर्शन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है। एक ये है, यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिक्सचर एलिगेशन कम पूछा जाता है। SICI लगभग एक ही क्वेश्चन इसका वेटेज है। टाइम एंड वर्क की अगर हम ओवरऑल बात करें भैया, तीनों का अगर एवरेज यहाँ पर निकाल दे तो लगभग एक क्वेश्चन ही जो है इसका वेटेज रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर पाइप एंड सिस्टम को हम मिला ले तो। ठीक है, ये हो गया भाई। 23 में जो है कुछ ज्यादा पूछ लिया गया था, लेकिन उसने बैलेंस आउट कर दिया, तो 1 से 2 क्वेश्चन ही इसका वेटेज रहता है। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहां पर भी अगर एवरेज देखा जाए 1 से 2 प्रश्न ही यहां पर TSD का वेटेज रहता है। ये हो गया पूरा अरिथमेटिक का खेला। अब एडवांस मैथ्स में जरा समझते हैं कि होता क्या है भाई। यहां पर अब देखिएगा, ठीक है, नंबर सिस्टम की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे, और मोस्टली ये कौन से टॉपिक के आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में 10 टाइप्स 15 टाइप्स होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो 2-3 टाइप्स है। एक डिविजिबिलिटी, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आते हैं आपके। ठीक है, डिविजिबिलिटी आप लोग का हो गया, देन उसके बाद आप लोग का हो गया रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, एंड फैक्टर्स। ठीक है, मैं बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम इन्हीं 3 टॉपिक से आए जो मैंने आपको बताए थे। अब LCM HCF का क्या है कि यार 22 तक तो क्वेश्चन आते थे, लगभग एक क्वेश्चन आता था हर शिफ्ट में, लेकिन 23-24 में डायरेक्ट क्वेश्चन आना बंद हो गए। ठीक है, जो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन होते हैं वो नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं आएगा कि 3 नंबर्स हैं या फिर 3 टर्म्स हैं, इनका HCF निकालो या LCM निकालो, या फिर HCF LCM की कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये चीज है। सिंप्लीफिकेशन को समझते भाई यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन लगभग जो है हर शिफ्ट में आपका इसका पूछा जाता है। अब ये देखो, जैसे मैंने बोला था ना कि आपकी कोर एडवांस मैथ्स हो जाती है अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। 40 शिफ्ट है, लगभग 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया। ठीक है, ठीक है, 40 नहीं है 120 क्योंकि होता है। यहां पर भी देखो तो 40 शिफ्ट है, 100 के करीब क्वेश्चन आए, तो यानी कि 3 क्वेश्चन तक आप लोगों के यहां तक पूछे जा सकते हैं सिर्फ इस एक टॉपिक अलजेब्रा के, है ना। 2 से 3 यहां पे वेटेज मान लेते हैं ऑन एन एवरेज। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें यहां पर, तो भैया लगभग 3 क्वेश्चन प्रति शिफ्ट, यहां पर भी और यहां पर भी 36 या 108 होता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके लगभग रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हाइट एंड डिस्टेंस कम पूछा जाता है। ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन जो है यहां पर, तो भैया 2024 में इसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे प्रति शिफ्ट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ही इसका जो है औसतन वेटेज मान लेते हैं, 3 से 4। ठीक है, 36 के 144 होता है क्योंकि, है ना। उसी तरीके से मेंसुरेशन की हम यहां पर बात करें तो मेंसुरेशन का भी जो वेटेज है वो लगभग 2 क्वेश्चन रहता है प्रति शिफ्ट। और DI को लोग अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं, DI तो आना ही आना है आपका, है ना। जैसे 36 है, उसका 4 गुना 144 होता है, तो हर शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन आपके DI के यहां पर आए थे पिछले वर्ष। ठीक है, कभी जो है 2 क्वेश्चन आते हैं। ये एक वर्ष में पैटर्न जो है सेम रखता है ना। अगर 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछ रहा है तो लगभग देखो इसने हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अगर हाँ यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछ रहा था तो हर शिफ्ट में इसने 4 क्वेश्चन पूछे, तो ये 2 to 4 क्वेश्चन तक यहाँ पर वेरी कर सकता है। ठीक है, ये हर साल अलग अलग होता है। तो अब मेरे ख्याल से अच्छे में आप लोगों को ये पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा कि यार गणित में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है एक बार इसमें भी समझ लेते हैं यार, ये तो अभी हमने आप लोग को मोटा मोटा बताया टॉपिक वाइज वेटेज, है ना। अब उसमें देखते हैं कि कौन कौन से देखो टॉपिक्स है जो कि एग्जामिनर के फेवरेट है, क्योंकि थंबनेल आप लोग का यही था, है ना, सबसे ज्यादा जो फेवरेट टॉपिक्स होते हैं एग्जामिनर के वो। अब परसेंटेज में आपको होते तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो इन 4 टाइप्स पे आपके बनते हैं। ठीक है, प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सक्सेसिव हो गया, इलेक्शन वाले सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले प्रश्न। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, इसमें होती है बहुत सारी टाइप्स, है ना, 15 से 20 टाइप्स, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इस टाइप से होते हैं। जैसे कि जो नंबर लाइन वाले सवाल हो गए, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हो गया, आर्टिकल बेस्ड कंसेप्ट, है ना, सक्सेसिव ट्रांजैक्शन क्रमिक लेन देन वाले, सेलिंग प्राइस सेम हो गया, बेईमान दुकानदार वाले। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट आपके लिए है। तो अगर देखो टेलीग्राम पे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम एक बार दिखा देंगे, लेकिन अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए।
ये टेलीग्राम है हमारा मैथ्स महाराज उत्कर्ष। रुकिए, स्लाइड यहाँ पर होगी, ठीक है। एक बार हम आपको अभी ये दिखा देंगे, लेकिन टेलीग्राम पर भी इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे कि आप लोग इत्मीनान से बाद में खुद जो है वेरीफाई कर ले, ठीक है, सारी चीजें, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो मैथ्स महाराज उत्कर्ष ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर पीडीएफ आप लोग का आ जाएगा, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनको नहीं मालूम भैया, हमारी 6 बजे डेली शाम को यूट्यूब पे क्लास भी होती है सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए मैथ्स की, ठीक है। ये फ्री क्लास होती है, तो इसको बिल्कुल भी मत मिस कीजिए। चलो एक बार मैं आप लोगों को एडवांस मैथ्स पे ले आना चाहूंगा, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना कि नंबर सिस्टम में 10 टाइप्स होती हैं, यूनिट, डिजिट और पता नहीं कौन कौन से, ट्रेलिंग जीरोस कंसेप्ट, लेकिन जो क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर और फैक्टर से, ठीक है। HCF LCM अगर आता है तो रिमाइंडर वाला आता है, हमने बताया था। सिंप्लीफिकेशन ये वाले आते हैं। अलजेब्रा बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो आपके सामने लिखे हुए हैं टाइप्स, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री में देख सकते हैं, और ज्योमेट्री में चलो हम दिखाएं यहाँ पर। ये रहा ज्योमेट्री भाई। ज्योमेट्री में लगता है ना लोगों को कि सर इतना मतलब होता है, इतना पढ़ लेते हैं कि इसको रिवाइज नहीं कर पाते एक साथ, एग्जाम से पहले पूरा लपेट नहीं पाते हैं, है ना। तो इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यही मैक्सिमम एग्जाम में आएंगी, है ना। आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो हो गए, इक्विलेटरल, है ना, आइसोसेलेस और स्केलिंग। फिर आप लोगों का इसमें राइट एंगल ट्रायंगल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं आपके, है ना, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर। सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है पिछले 2 सालों में, 2 से 3 सालों में। सर्कल्स मैक्सिमम क्वेश्चन कॉर्ड और टेंजेंट पे आती है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के कंसेप्ट पर बेस्ड, है ना, जिसमें टेंजेंट में आप लोग का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनवर्स कॉमन टेंजेंट, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मैक्सिमम पूछा जाता है ना, अगर ये चीजें करके जाओगे तो 80% क्वेश्चन आप लोगों के इसी से आएंगे, 80 से 90% सवाल। तो इस हिसाब से आप लोग को अपनी जो है तैयारी रखनी है, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो वहां से इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो का जो मेन मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा कि यार अंतिम समय में बहुत ही टारगेटेड जो है हम लोगों को चीजें करनी है। समय बिल्कुल होता नहीं हमारे पास, ऐसा भी नहीं ना कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली एग्जाम में लेकिन फिर वो याद नहीं रहेंगी, है ना। तो लिमिटेड पढ़िए, लेकिन काम की चीज पढ़िए, है ना। कहते हैं ना कि हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, तो ये चीज है ना। और बाकी जो हम एक बार बता दें कि अगर आप में से कोई है जो कि यार वर्ष 2026 में एकदम बेसिक से जो है प्रिपेयर करना चाहता है किसी भी परीक्षा को, या फिर 2025 में ही आपका टारगेट जो है एक से एग्जाम से, जैसे कि SSC CHSL जो कि सितंबर महीने में है, तो हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो चल रहे हैं एप्लीकेशन लैब के ऊपर। आप उसमें जुड़ के एकदम जीरो से सारी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हम वही तरीके आपको सिखाएंगे जो कि एग्जाम में सिलेक्शन लेने में मदद करेंगे। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। महापैक क्या है कि इसमें हमारे जितने भी बैचेस हैं वो सब इंक्लूडेड रहते हैं। हमारे जितने लाइव बैचेस हैं, हमारा कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, हमारी पूरी टेस्ट सीरीज, हमारी जितनी भी बुक्स है जिसमें एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं, आप महापैक अगर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगी, है ना। और महापैक की हम बात बता दें कि भाई ये इस वीक इसमें एडमिशंस क्लोज हो जाएंगे, आपके पास मात्र 1 हफ्ते का समय है, ठीक है। ये क्लोज हो रहा है महापैक, ठीक है। इसके बाद ही फिर इसमें एडमिशंस नहीं ओपन होंगे, तो अगर किसी को जुड़ना है इसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा lab.live। वहां पर आके सीधे सीधे जो है ये कोड लगा दीजिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, lab 248। जितना भी अधिकतम हो पाएगा उतना संभव आपका डिस्काउंट जो है हो जाएगा, ठीक है। आप वेबसाइट पे आए lab.live पे, महापैक पे आ जाना भाई, ठीक है। आप महापैक में देखेंगे कि हमारे जितने भी कोर्सेज रहते हैं वो सब इसमें शामिल रहते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करते समय ये कोड जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है कि जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा उतना आपका ऑफ हो जाएगा, एंड 1 साल की जो वैलिडिटी है इस पे 1 महीने की वैलिडिटी आपको फ्री मिल जाएगी। तो भाई तैयारी में आज ही से जुड़ जाओ, ठीक है। बाकी अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके के वीडियोस हम लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।